होता है जब हम लोग स्टार्ट करते हैं और एकदम से मॉक में मार्क्स वगैरह नहीं मिलते हैं। हाँ, हालांकि जीए का वेटेज बढ़ा है तो जीए पढ़ना चाहिए, बट इंग्लिश को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सर इंग्लिश को ऐसे अगर मेंस का सोच के कम समझेंगे तो वो प्री में भी दिक्कत कर जाएगा। जीए को लोग ऐसे थोड़ा सोचते हैं कि एंड मोमेंट पे पढ़ लेंगे। मैं बहुत से हम्म। लोगों को देखता हूँ सर, मेरे साथ वाले भी हैं, दोस्त भी हैं मेरे, जो सोचते हैं तो मैं वापस आया जीरो से पढ़ाई की। मैंने ए टू जेड जो वोकैब है, वन वर्ड्स हैं, शुरुआत से शुरू किया सर। हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। वेलकम टू ऑल बोर्ड। सो आज हमारे साथ है मंजीत चौधरी, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ 2025 क्वालिफाई किया एंड करेंटली ही इज वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया एज अ पीओ, राइट। अभी इनकी जो पोस्टिंग है वो गुजरात में है। सो मंजीत, वेलकम टू ऑल बोर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी तरफ से अगर एक एडवाइस जो स्टूडेंट को मिले, अगर वो लोग तैयारी शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स, तो क्या एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से? जी सर, एडवाइस मेरी यही रहेगी कि कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार होती है बैंकिंग में। वो कंसिस्टेंट रहेगा तो वो बहुत जल्दी एग्जाम निकाल लेगा, चाहे 3 महीने हो, 6 महीने हो। और विदाउट कंसिस्टेंसी सालों भी लग जाते हैं। तो सबसे बढ़िया एडवाइस ये है कि सर कंसिस्टेंट रहो, डेली प्रैक्टिस करो, वही हेल्प करेगी। सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। आप कहाँ से हैं? ग्रेजुएशन में आपने क्या किया हुआ है? कैसे आपने सपना देखा कि मेरे को बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है? सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में चूरू जिले से। और मैंने यहीं से ग्रेजुएशन की है, स्कूल एजुकेशन भी यहीं से करी है। मैंने बीएससी किया है मैथमेटिक्स से, उसके बाद एमएससी भी किया है। और मैथ से था तो सर मैंने शुरू से ग्रेजुएशन से देखना शुरू कर दिया कि जो बैंकिंग है, जॉब के अंदर जो फास्टेस्ट रिक्रूटमेंट है सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो वो आईबीपीएस का है बैंकिंग का। इसके अलावा सोशल रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है सर बैंकिंग सेक्टर की अगर देखा जाए तो। और जॉब भी सर वाइट कॉलर जॉब है, अच्छी जॉब है सोशल हाँ, रेस्पेक्ट की। बिल्कुल। तो मैंने देखा, और उसमें भी कंपेयर करें तो क्लरिकल और ऑफिसर में ऑफिसर जो कैडर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा है और एज वेल एज उसकी रेस्पेक्ट भी ज्यादा ही होगी सर। तो मैंने क्लरिकल भी काम किया है पंजाब नेशनल बैंक में, हुआ था मेरा लास्ट ईयर। इसके बाद इस साल मेरा पीओ में हो गया तो ऑफिसर। तो मेरा सर वो ये था कि ग्रेजुएशन मेरा मैथमेटिक्स से है, तो वो भी सही है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट भी फास्टेस्ट है, तो वो भी मेरे को प्रभावित किया, तो मैंने बैंकिंग में आया। अच्छा, जब आपने तैयारी शुरू करी उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा? जी सर, शुरुआत में जो जीए सेक्शन है, क्योंकि मैं मैथ से पढ़ता था सर, बीएससी में हम्म। भी और एमएससी में भी, तो जीए में मेरे बिल्कुल। को बहुत ज्यादा तकलीफ आई। जो अपन स्टैटिक जीए बोल सकते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस है, आरबीआई है, उनका जो हिस्ट्री है, साल भर मेरे को उसी में लग गया सर, टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं तो। फिर वो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं और हैं, तो हम्म। उनसे मेरे को वो रूटीन बन गया कि जब तक मैं आरबीआई की, बिजनेस की, शेयर मार्केट की ये न्यूज़ देखूंगा नहीं, तब तक ऐसे लगता नहीं बिल्कुल। था स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा वो भी है चैलेंज, एक इंग्लिश भी बड़ा चैलेंज था एक टाइम में सर। तो इंग्लिश के लिए वो न्यूज़पेपर पढ़ना ऑटोमेटिक ही वरदान साबित हो गया। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ा, अल्टीमेटली वोकैब मजबूत हुई, और वोकैब मजबूत होने से स्कोर हम्म। बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा ड्यूरिंग योर जर्नी, मतलब होता है जब हम लोग स्टार्ट करते हैं और एकदम से मॉक में मार्क्स वगैरह नहीं मिलते हैं, कभी आपको लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, मतलब ये कुछ एग्जाम में दिक्कत आ रही है कि अब आपको लगा हो कि मेरे को गिव अप करना है, लेकिन फिर आपने दोबारा से कम बैक करा हो, नहीं एग्जामिनेशन तो क्वालिफाई करेंगे? जी सर, ये होता है सर, मॉक्स देते हैं, कंटिन्यू मॉक्स देते हैं, बट बैंकिंग की सर सबसे अच्छी बात यही है कि रिक्रूटमेंट एक गई तो एक आपके हाथ में रहेगी, कंटिन्यू 6 महीने आपके हाथ में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस रहेंगे। बिल्कुल। जैसे मेरा आरआरबी पीओ हुआ था सर, तो मैं हम्म। आरआरबी पीओ, मेरा प्रीलिम से इतना डाउन चला गया कि मैं डिमोटिवेट हो गया एग्जाम सेंटर के अंदर कि मेरा पीओ ही नहीं हो रहा आरआरबी में भी, तो मैं एसबीआई पीओ के सपने क्या देख रहा हूँ आईबीपीएस पीओ के। ये मेरे अंदर फीलिंग आई है सर। बट विद इन 24 आवर्स मैंने सोचा, खुद को मोटिवेट किया कि नहीं, ये नहीं तो शायद इससे अच्छा कुछ किस्मत में है। मैंने वापस बिल्कुल। ट्राई किया, एसबीआई पीओ में भी सर मैं इंटरव्यू तक गया, ग्रुप डिस्कशन में, फाइनल मेरिट में कुछ मार्क्स से मिस हो गया। लेकिन आईबीपीएस पीओ में मेरा काफी, इंटरव्यू में भी स्कोर रहा, मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर रहा। तो वो होता है सर एक बार गिव अप करने का, लेकिन उस मोमेंट पे पुश कर देते हैं तो हो जाता है। अच्छा, आपके फैमिली और फ्रेंड्स का कितना बड़ा एक सपोर्ट रहा आपके लिए? जी सर, फैमिली तो है ही है, फैमिली की तरफ से ना कोई प्रेशर रहा। फाइनेंशियली उन्होंने कभी मेरे को ऐसे फील नहीं होने दिया। जितना टाइम तैयारी करना है तो उसमें मम्मी पापा हैं, मेरी बहनें भी हैं, और भी हैं मेरे जो नज़दीक हैं, तो उनका योगदान है सर। उनका ऐसे मैं कह नहीं सकता, वो है तभी मैं आज यहाँ तक हूँ, क्योंकि जो मेंटली जो होता है प्रेशर सर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। तो मेंटली उन्होंने फ्री रखा तो मैं आराम से तैयारी कर सका। जैसे अभी नोटिफिकेशन आ चुका है एग्जामिनेशन का, आईबीपीएस पीओ का। 22 जी और सर। 23 अगस्त को एग्जामिनेशन है, ठीक है। जी अगर सर।
अब जैसे जो लोग इस इंटरव्यू को बाद में देखेंगे, जी अगर सर। कोई ऐसा है जो कि तैयार करना चाहता है, मेरे को अब प्रिपरेशन शुरू करनी है, थोड़ा बहुत अगर उसे आता है, थोड़ा बहुत उसने पढ़ रखा है, बट अब उसको तैयारी करनी है कैसे भी करके आईबीपीएस पीओ निकालना है, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज भी 6700 प्लस है, तो क्या जी सर। उसको पढ़ना चाहिए, क्या चीजें उसको तैयार करनी चाहिए? जी सर, अगर किसी ने अगर थोड़ा बहुत भी कर रखा है अभी बैंकिंग का जो बोलते हैं अपन, ऊपर ऊपर से भी कर रखा है, तो अभी तो जैसे अगस्त में है प्रीलिम्स, तो अभी टाइम है। मेरे मेरे हिसाब से सर महीने भर उसको मेंस पढ़ना चाहिए साथ में, और 1 अगस्त के बाद उसको टोटली प्रीलिम्स पे लग जाना चाहिए। उसके बाद उसको अगर मेंस पढ़ना है तो वो मूर्खता है होगी, क्योंकि अभी मेंस पढ़ सकता है, 25 दिन पढ़े हैं लगभग, 22-23 दिन पढ़े हैं जुलाई के। तो मेंस का भी है सर, कि मेंस में बाद में टाइम नहीं मिलेगा। और अगस्त के 20 दिन मैं तो इतना ही करता था सर, 20 दिन प्रीलिम्स से 20-25 दिन पहले मैं टोटली प्रीलिम्स पढ़ता था, जिससे स्पीड शार्प हो जाती थी, और उसके बाद मेंस के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। इस बार तो कैलेंडर में भी सर काफी सही है, प्रीलिम्स मेंस के पीछे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, पहले नहीं इस देते बार थे। टाइम, हाँ। वो अच्छा होगा सर इनके लिए। बाकी 1 अगस्त के बाद अगर प्रीलिम्स पढ़ें और अभी थोड़ा मेंस भी पढ़ लें, खास करके जीए, क्योंकि जीए सर जो एंड मोमेंट पे होता है वो बहुत हैवी लगता है। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग वो फिर भी हो जाता है एक मोमेंट पे, इजी आ गया तो हो जाता है, जीए नहीं होता। तो अभी जीए पढ़ सकते हैं वो जुलाई में, और अगस्त में प्रीलिम्स के मॉक लगा सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि वर्किंग होते हैं ऑलरेडी, कोई प्राइवेट सेक्टर में या फिर कुछ मतलब जी काम सर। कर रहे हैं, बट उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और दिन के जी 3 या 4 घंटे ही दे सकते हैं, सुबह 2 घंटे, रात में 2 घंटे, कुछ ऐसा, तो उनको जी किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए? जी सर, मैं खुद अभी वर्किंग हूँ, और मैं एसबीआई का सोच भी रहा हूँ कि अभी बैंक ऑफ इंडिया में हूँ। इसमें भी काफी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज है। मैं हाँ। ऐसे नहीं बोलता खुद के बैंक को जो जिसमें मैं वर्किंग हूँ, लेकिन वो बात है सर, मार्केट बड़ा एसबीआई का है। कस्टमर सर्विस है, बिल्कुल। जो सिस्टम है ऑब्वियसली है, वो सब जानते हैं, एमडी एंड सीईओ तक लोग जानते हैं। तो हम्म। उसका मैं भी देख रहा हूँ सर, और जो भी वर्किंग है, तो टाइम मैनेजमेंट तो करना होगा सर, क्योंकि बैंक अगर सर्विस दे रहा है, अपन को इनकम दे रहा है, तो वो तो अपने काम में कोई कमी छोड़ेगा नहीं, इसके अलावा अपन को बिल्कुल। करना पड़ेगा। तो उसमें सर सुबह आराम से टाइम निकाल सकते हैं, 9:30 बजे जाना होता है बैंक, या कोई भी सर्विस करते हैं 10 बजे यूजुअली माने तो 1 डेढ़ 2 घंटा आराम से निकल जाता है सुबह, और शाम को भी 2 घंटे निकल जाते हैं सर। और जो वर्किंग होते हैं फाइनेंशियली, उनका मैं ये मानता हूँ कि उनका माइंड ऑलरेडी शार्प होता है, वो दिन में डेली बिल्कुल। कैलकुलेशन करते हैं, जो आम आदमी प्रीलिम्स में करता है। उनका वो थोड़ा प्लस पॉइंट होता है सर। इसके अलावा अगर वो 4 घंटे भी पढ़ लेते हैं, जिसमें जीए और इंग्लिश वगैरह कवर हो जाए सुबह शाम में, तो आराम से वो एसबीआई भी कर सकते हैं। इंटरव्यू वगैरह की वो बात अलग रह जाती है। बिल्कुल। अच्छा, आप, एक सब्जेक्ट है इंग्लिश का, जी कैसे सर। आपने प्रिपेयर करा? इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके लिए सबसे ज्यादा क्वेरी आती है इंग्लिश में, मतलब 100 में से मेरे को लगता है 10 ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इंग्लिश में उस लेवल का कॉन्फिडेंस रखते होंगे जो क्वांट और रीजनिंग में बच्चे रखते हैं। बाकी 90 बच्चों का इंग्लिश थोड़ा सा ऐसा रहता है, डाइसी रहता है, तो इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाए? सर इंग्लिश रहता है, जो बिगिनर्स होते हैं उनको तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं भी शुरुआत में था, तो मैंने ये सोचा था इंग्लिश की वजह से मैं ये बैंकिंग एग्जाम ही नहीं दूंगा, मैं आरआरबी दूंगा सिर्फ, और उसमें भी हिंदी ले लूंगा। मैंने खुद ने सर ट्राई किया है, बट हिंदी हम्म। उससे भी ज्यादा टफ निकली। तो फिर मैंने सोचा इंग्लिश ही सही है, तो मैं वापस आया जीरो से पढ़ाई की। मैंने ए टू जेड जो वोकैब है, वन वर्ड्स हैं, शुरुआत से शुरू किया सर। यूट्यूब पे जितना ओलिव बोर्ड का कंटेंट मिला वो, फिर मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, इंटरव्यू बैच, वो तो आगे का हो जाता है। तो इंग्लिश में वहां से शुरुआत किया, जो एडिटोरियल सेशंस हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे अथाह कंटेंट पढ़ा है सर, अगर कोई पढ़े तो। और इंग्लिश अगर न्यूज़पेपर कोई पढ़ना शुरू कर देता है, तो फिर इंग्लिश उसके बाएं हाथ का खेल हो जाता है सर। अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इंग्लिश में स्कोरिंग अल्टीमेट आएगा, 40 में से 20 नंबर तो आराम से आएंगे। और वो तो है ही सर, ग्रामर जो एक बार करनी है। इसके अलावा थोड़े बहुत क्लासेस वगैरह का तो रहता ही है। अब जैसे इस बार अगर जो नया पैटर्न देखें हम, तो जीए में इस बार 50 क्वेश्चन है, पिछली बार आपके टाइम पे 35 क्वेश्चन थे, तो वो जी सर। ड्रास्टिक इंक्रीमेंट है कि 50 क्वेश्चन प्रिपेयर करना। और अब जीए का वेटेज कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हो चुका है, मतलब जी जितने सर। भी आपके मेंस के सब्जेक्ट हैं। अब क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? जैसे आप भी अगर मान लीजिए कि आप आईबीपीएस पीओ अब देना चाहते हैं, तो अब आप जीए हम्म। को कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। जी सर। जी सर, नोटिफिकेशन नहीं आया था तब तक तो वो लास्ट पैटर्न के हिसाब से ही कर रहे थे, हम्म। लेकिन अब जब आ गया तो जो मंथ पहले के चले गए उनको तो पकड़ नहीं सकते, तो उनका तो मंथली पढ़ना पड़ेगा। जितना हम्म। ज्यादा मंथली, मैं 6 महीने का नहीं बोलता सर, विद इन 6 मंथ से तो आजकल कुछ नहीं होता। 12 महीने का तो कवर करके चलो। 12 महीने तो 8-10 महीने तो आराम से हैं सर। जनवरी के बाद से तो आईबीपीएस पीओ में बैठ रहे हो तो होना चाहिए पकड़ सर। जो मंथ बीत गए उनका तो मंथली पढ़ो, उसके अलावा डेली पढ़ो। प्रीलिम्स होता है ना, मैं तो ये बोलता हूँ, मैं पढ़ता भी था सर, कि जब प्रीलिम्स आ रहा है तो 2-4 दिन पहले तक मैं डेली पढ़ता था, एक एक घंटे से कुछ नहीं होता। लेकिन जीए पे कमांड बनी रहेगी, डेली एक क्लास ले लेंगे,
न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे तो उससे वो हो जाएगा। तो जीए को तो डेली पर करना पड़ेगा सर, 1 घंटा उसका देना ही पड़ेगा। और अगर 50 नंबर हो गए तो 1 घंटे से भी नहीं होगा, डेली 1 1.5 से 2 घंटा देना ही पड़ेगा। और प्रॉपर रिवीजन सर, जितना ज्यादा रिवीजन होगा तो एमपीसी है और है आरबीआई न्यूज़ेस हैं, सब हथेलियों पे रटे, अंगुलियों पे रटी जाएंगी सर, प्रॉपर रिवीजन से। अच्छा, अब मैं आपसे ना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे थोड़ा सा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डेली मेरे को स्टूडेंट देते हैं टेलीग्राम पे, या फिर लाइव क्लासेस जब हम लोग लेते हैं, तो ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, आपके पास भी जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप कनेक्ट होंगे तो ये क्वेश्चंस हैं ऐसे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है, उनका कहना होता है सर मेरे कॉन्सेप्ट सब सही है, सब कॉन्सेप्ट हैं अच्छे हैं सब है, लेकिन पेपर मेरा टाइम पे कभी कंप्लीट ही नहीं होता, मैं कभी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एक सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट करने चाहिए वो कर ही नहीं पाता, क्या करा जाए? हाँ तो सर उनका तो सबसे बड़ा इश्यू यही हो गया, उनके अंदर काबिलियत है, बाकायदा है, सब कर सकते हैं, और लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो उसमें सर उनका जो मॉक टेस्ट देते हैं, मैं ये करता था, जो मॉक टेस्ट देते हैं उनमें एक पकड़ बनाओ। जैसे रीजनिंग का लगा रहा हूँ तो रीजनिंग में मेरा कौन सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसको अलग अलग पार्टिसिपेट करो। कि 50 नंबर का जैसे जीए आ रहा है, तो अभी कुछ 2 नंबर के भी आएंगे, कुछ 1 नंबर के भी आएंगे, तो उन हम्म। क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन का जो जो छंटाई होती है, छांटना होता है सर, वो मैटर करेगा, चाहे रीजनिंग हो चाहे क्वांट हो। और वही अल्टीमेटली स्कोर देगा, क्योंकि टाइम कंज्यूम तो करना ही नहीं यहाँ पे, वर्क को अलग अलग डिवाइड करना है, वही हम बैंक में डेली करते हैं। तो सर जितने क्वेश्चंस डेल वो पार्ट अलग अलग कर लेगा ना, जैसे रीजनिंग में मेरे को 20 नंबर ये दे सकते हैं क्वेश्चंस, तो मेरे को उन्हीं पे टाइम वेस्ट करना है, ना कि मैं अलग करूँ। तो इससे स्कोर भी बढ़ेगा। फिर अगर दूसरे पॉइंट पे आए, जो सवाल टाइम कंज्यूम कर रहे हैं उन पे अलग से प्रैक्टिस करो। जैसे कोई पजल जो टॉप चैप्टर है पूरा वो नहीं बन रहे हैं, तो उसको साइड में रखो, उसको दिन का आधा घंटा अलग से देना ही देना है। तो और अलग से जो अपने टॉपिक छांट लिए, जो अपन को स्कोर दे रहे हैं, वो कोई भी मॉक टेस्ट चालू करते हैं वो सबसे पहले सर्च करके वही सवाल करने, तो स्कोर बढ़ेगा सर। अच्छा, एक चीज और है, मॉक टेस्ट में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो तैयारी शुरू करते हैं, शुरुआत में जो नंबर आते हैं 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर, और उसके बाद एक डिमोटिवेशन आता है कि अब सर ये 10 नंबर आ रहे हैं, 2 मॉक दे दिए 3 मॉक दे दिए, अब वो 10 नंबर से बढ़ ही नहीं रहे। तो ये जो फियर है, जैसे अगर आपको याद हो शायद, तो आपके पहले मॉक में कितने मार्क्स रहे होंगे, पहला जो सर मॉक दिया होगा? आरआरबी का दिया था, और आरआरबी में मेरे 80 में से 30 नंबर आए होंगे, तो वो ग्रेजुएटिंग फिर कोटा। आपने कैसे ओवरकम किया, कैसे एक मोटिवेट किया अपने आप को कि नहीं ये चीज बढ़ेगी? उस टाइम सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, फाइनल ईयर में था, तो उस टाइम मेरे को ये लगा था कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मैं शायद इस जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ, ये जॉब मेरे हाथ में नहीं आएगी। 30 नंबर तो सर वो आधे से भी कम हो गए ना। और रैंक हम्म। आती है सबसे बड़ी बात, तो रैंक देख के आदमी का आधा डिमोटिवेशन तो उससे हो जाता है हम्म। कि इतनी भीड़ अपन से आगे चल रही है। फिर हजारों सर में होते हैं लोग और उसमें से रैंक। जी सर, तो मैं ये सोचा कि ऐसे तो होगा नहीं, तो मैंने टॉपिक जो क्वांट के हैं, रीजनिंग के हैं, आरआरबी में स्पेशली बात करें या बाकी बैंकिंग एग्जाम में बात करें, तो मैंने टॉपिक कंप्लीट करने शुरू किए। अगर मेरा क्वांट का एक टॉपिक मेरे से 1 महीना भी मांग रहा है, मैंने 2023 में चालू किया था सर, तो मैं उसको 1 महीना दिया। वो सीआई है, एसआई है, वो मांग रहे हैं, क्योंकि वो उनको जितना ज्यादा इनिशियल टाइम देंगे ना मॉक में, वो उतने ही इजी लगेंगे, बाद में सिर्फ रिवीजन करना होगा, बिल्कुल। सिलेबस आपका हो चुका होगा। तो शुरुआत में वही रहता है कि सर जितना टाइम ले ले, एक बार सिलेबस अच्छे से करना ही करना है, बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे करियर में, वो जरूरत तो पड़ेगी नहीं सर, एग्जाम अल्टीमेटली निकल ही जाएंगे तो। अच्छा, मॉक टेस्ट के बाद आपने एनालिसिस जरूर किया होगा, जी है सर। ना? कैसे आपने एनालिसिस किया, क्या तरीका था आपका एनालिसिस करने का? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है मॉक टेस्ट देते हैं, उसके बाद देख लेते हैं अच्छा इतने नंबर हैं, इतने गलत हुए, इतना क्वेश्चन में टाइम लगा एंड खत्म। आपने जी सर। एनालिसिस को कैसे किया, या बच्चों को एनालिसिस कैसे करना चाहिए? जी सर, मैं मेरी बताऊं तो जैसे प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, मेंस का तो एक एक क्वेश्चन ही अलग अलग करना पड़ता है, जो हो गए वो ठीक है, नहीं हुए उनको सॉल्व करना है। प्रीलिम्स में देखें तो सर 100 क्वेश्चन है, तो 100 में जो गलत हो गए उनको तो पकड़ना ही है कि इनमें कौन सा सब्जेक्ट कंसेप्ट नहीं आया, मैं उसको अलग से, चाहे क्वांट हो चाहे कुछ और हो, लाइन मेरी नोटबुक के अंदर लिखता था। कोई टॉपिक मिस हो रहा है, कई कई वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं सर क्वांट में भी, वो नहीं आते क्योंकि वो हम्म। टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा अपन को मतलब याद नहीं होता। तो वो तो बिल्कुल। गलत हुए वो करने ही है सही। जो सही होते हैं मैं उसको भी देखता था सर, क्योंकि जाने अनजाने में स्पीड में सही हो गए, और क्या पता अगले टेस्ट में वो मेरे से गलत भी हो सकते हैं, तो उसमें मैं बिल्कुल। गलती ना, टॉपिक का भी रिवीजन हो गया मेरा, मजबूत भी हो गया। तो उसके जो सही होगा उसके भी गलत होने के चांसेस कम हो गए। तो जो सही हुए उनको भी देखता था, और बिल्कुल। गलत हुए उनको देखना है। ये टाइम कंज्यूमिंग था, बट सर कभी स्कोर माइनस नहीं हुआ उससे। अच्छा, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगा, मतलब मॉक टेस्ट में मार्क्स जब पॉजिटिवली एक अच्छे आना शुरू हुए, कि अब सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब अब ठीक है, अब एक
इतना मार्क्स आ रहा है या फिर इतनी जर्नी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई पेपर तो निकल ही जाएगा? कब आपको ऐसा लगा? सर लास्ट ईयर की बात है, पंजाब नेशनल बैंक में मेरा हो गया था। बट वो होता है, उसके होने के बाद में थोड़ा सा डाउन चला गया था, मेरे को ऑफिसर बनना था, बट वो सिलेक्शन हो जाता है तो सर एक बार जर्नी डाउन आती है। फिर मैंने वापस जब स्टार्ट किया, जीए मेरे पकड़ में आने लगा, मैं एग्जाम देता, ऑनलाइन मॉक देता, तो उसके अंदर जैसे 225 का था, तो 225 में मेरे, अगर ऑनलाइन में अगर उसमें से 100 भी आ जाते तो मैं ऐसे मानता कि ठीक है। कहने का मतलब सर, जब वो सब्जेक्ट होते हैं ना, उनकी वाइब आने लग जाती है कि हाँ ये इतना कवर में है। जीए है तो जीए की वाइब आती है कि विद इन 6 मंथ में 90% न्यूज को कवर कर रहा हूँ। या इंग्लिश है तो इंग्लिश के मेरे इतने वोकैबुलरी हैं, डेली हैबिट में आते हैं सर वो। डेली एक्टिविटी है तो मैं उनको देखता हूँ, हम्म। उनके सिनोनिम एंटोनिम ऑटोमेटिक माइंड में चलते हैं। उस टाइम वाइब आ जाती है सर कि हाँ हो जाएगा। मेरे को लग भी गया था कि पीओ में मेरी आराम से 20 नंबर की लीड लग जाएगी। तो हुआ भी वही, 21-22 नंबर की लीड थी मेरी बिल्कुल। मैथ में। अच्छा, प्रिपरेशन के टाइम पे आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करे होंगे। सबसे ज्यादा एक पॉजिटिव साइड में हेल्प क्या आपको किया? ऑब्वियसली ओलिव बोर्ड लगा सर, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं सर। मैं ओलिव बोर्ड से आज इंटरेक्ट नहीं हुआ, ओलिव बोर्ड के बहुत सारे टीचर्स चेंज भी हुए सर। मैं यूट्यूब पे तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, 2000 ग्रेजुएशन से ही। मैं तो ग्रेजुएशन से यूट्यूब कंटेंट तो ले ही रहा था सर। इसके बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ था आरआरबी पीओ 2023 का, तब भी मैंने ओके। इंटरव्यू का बैच लिया था। इंटरव्यू की जो क्लासेज है उसमें जीए का भी मैटर मैंने वहीं से ही कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। जो टॉपिक वाइज वही आता है सर, इंटरव्यू में भी वही, मेंस में भी वही। तो और इसके अलावा जो मॉक टेस्ट हैं, बीच में मैंने एसएससी के भी एक दो दिए थे, उसमें भी एज वेल एज बैंकिंग के साथ ओली बोर्ड का बहुत हेल्प लगा। क्योंकि एक होता है मॉक सर हार्ड दे देते हैं, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी मेरे को सही नहीं लगता सर। क्योंकि एक रिलेवेंट होता है, आरआरबी का अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो उसको आरआरबी का ही देखना चाहिए, उसको एसबीआई पीओ आरबीआई ग्रेड बी का वो देगा तो उसका तो मोरल डाउन होगा ही होगा सर। बिल्कुल। हॉलीवुड में ये चीज मेरे को नहीं लगी। मैं आईबीपीएस पीओ दे रहा हूँ तो मेरे को 225 में से वो उतने ही नंबर बताएगा जितने मेरे एक्चुअल उसमें आएंगे एग्जाम हॉल में। इसकी सर वो काबिल तारीफ है इसके लिए, क्योंकि एग्जाम रिलेवेंसी है वो बहुत मैटर करती है मेरे लिए। अच्छा, हॉलीवुड का एक सबसे बेस्ट फीचर जो आपको लगता है कि यू वांट टू रिकमेंड टू ऑल द स्टूडेंट दैट दे नीड टू यूज इट? इंटरव्यू बैच और टेस्ट सीरीज सर, मेरे लिए तो दो ही है। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं सर, एप्लीकेशन में डेली नई नई अपडेट्स आती हैं। वो बिल्कुल। जो डाउट सॉल्विंग है और है, अभी तो बैंक जा रहे हैं सर, 3-4 महीने से खोलने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन प्रिपरेशन टाइम में जो इंटरव्यू टेस्ट सीरीज मेरे को काफी अच्छी लगी थी, और वो टेस्ट सीरीज भी इसके अलावा इंटरव्यू बैच भी। अच्छा, एग्जाम से, स्पेशली प्रीलिम्स के एग्जाम से 15 दिन पहले आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? जैसे मैंने बताया, प्रीलिम्स से 15 दिन पहले, प्रीलिम्स के तो 2 से 3 मॉक दिन के फिक्स हैं ही हैं। एक मॉक सुबह, और वो एडमिट कार्ड आ जाता है तो वो टाइमिंग का पता रहता है, 3 से 4 के बीच है हम्म। तो मैं एक मॉक उस टाइम लगाऊंगा। उस वो टाइम तो पे मॉक अच्छा। लग रहे हैं, 2 से 3 मॉक प्रॉपर उनका एनालिसिस हो रहा है, हर एक टॉपिक माइंड में चलना चाहिए प्री का, हम्म। क्योंकि प्री रह गया तो फिर वैकेंसी तो गई सर। इसके अलावा मेंस में जीए की क्लास कंटिन्यू चलनी चाहिए। जीए से टूट गया अगर वो रिश्ता, वो एक महीने का 15-20 दिन में, तो वो साफ हो जाएगा पहले वाला पूरा। तो बिल्कुल। जीए तो कंटिन्यू एक क्लास चलनी ही चाहिए सर, और प्रीलिम्स के मौके ही, और बाद में कंटिन्यू एग्जाम पे एग्जाम आते हैं तो वो आगे रहता ही है सर कि इसका मेंस पढ़ना है, इसका प्री, इसका मेंस, ऐसे। जब आपने एग्जाम दिया पहले, मतलब जब आप पीओ का एग्जाम देने गए, तो एग्जाम जी देखने के बाद आपको कैसा फील आया? मतलब नर्वसनेस थी या आपको एक पॉजिटिव आया कि ठीक है, बढ़िया पेपर है, निकाल लेंगे? सर, पहले पहले जब एग्जाम देता था 2023 के, जैसे मैंने बैंकिंग एग्जाम दिए सारे, तो उस टाइम नर्वसनेस आती थी। जो हथेलियां हैं, पैर हैं, उनमें पसीना आने लग जाता था सर कि मतलब अब क्या होगा, अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो अब क्या होगा। क्योंकि हम्म। वो कल की टेंशन ज्यादा खाती थी। फिर मैंने इसमें लॉस खाया, तो मेरे ऐसे हो गया कि इस टाइम तो पैनिक होना ही नहीं है, जो 3.5 घंटे हैं इसमें तो पैनिक होना ही नहीं है, क्योंकि पैनिक हुए तो ये एक वैकेंसी तो गई। तो मैंने लास्ट पीओ वाले में सर बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ, रीजनिंग आई। मैंने, रीजनिंग सर जनरली टफ आती है आईबीपीएस पीओ में, आप जानते हैं। तो उसमें मेरे ऐसे हो गया कि अगर ये सेक्शन, क्योंकि पहला सेक्शन टफ आ गया तो अल्टीमेटली आगे जाते टाइम मोरल डाउन हो जाता है कि अब होगा क्या। बट उसमें ये फायदा हुआ सर, वो इजी आ गई, और मेरे नंबर भी काफी सही हैं। लगभग लगभग 42 नंबर हैं, 40-42 नंबर है मेरे रीजनिंग में लास्ट वाले पीयू मेंस में। तो उससे मेरे को पुश मिल गया, और पुश मिलते ही थोड़ा वो माइंड भी सही होता, हालांकि जीए वगैरह टफ थे, लेकिन उसमें ठीक चला गया पेपर। तो जो, एक तो मेरा कहना ये है कि सर जो मेंस के टाइम, स्पेशली जो इनिशियल होता है ना पेपर का टाइम, उसमें अगर थोड़ा सा मन को अगर कंट्रोल कर ले तो पूरे पेपर में वो एक जैसा चलेगा। बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट वगैरह तो सर वो एग्जाम में जाने से पहले सीख ही जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जीए को लेकर मेरे को एक चीज और आपसे बात करनी है, जो मेरे पास कॉन्टिन्यूस डाउट्स आते हैं। जीए जी में सर। आपने क्या क्या पढ़ा और कितना कितना पढ़ा? मतलब कौन से टॉपिक स्पेशली आपने फोकस करे?
जी सर, जीए में दो चीज पढ़ी मैंने। एक तो जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो तो है ही है। मैंने पहले मेरा आरबीआई का भी देने का मन हुआ था, तो जो बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस है वो मैंने उसी से कर ली थी, आरआरबी पीओ के बैच से ही, क्योंकि पहले मेरे कंसेप्ट वीक थे। फिर मैंने एक और बैच लिया, तो बैंकिंग अवेयरनेस जीरो से शुरू करी सर। उसमें आरबीआई, एमपीसी, इसके अलावा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सारे टॉपिक्स A to Z कर लिए। उसके अंदर चाहे वो नहीं देखना कितना डीप पढ़ रहे हैं, कितना आरआरबी पूछेगा, कितना क्लरिकल आएगा, वो सब पढ़ लिए। उसके बाद में करंट। अब स्टैटिक सर मैंने अलग से नहीं पढ़ा। स्टैटिक में क्या था कि जो टॉपिक आ रहे हैं न्यूज में, जैसे यूनिसेफ आ गया, कोई WTO आ गया, अभी जैसे ये वॉर चल रहे हैं, और ये G7 G20 की मीटिंग्स चल रही हैं, तो तो उससे इनसे रिलेटेड आपने पूरा वो मैंने स्टैटिक वहीं से अलग। कवर कर लिया। हाँ, स्टैटिक वहीं से कवर हो गया। डेली करंट पढ़ते थे, और एक न्यूज हम्म। सर वो है कि अगर पढ़ने लगेंगे तो डेली ऑलमोस्ट न्यूज में आएगी ही आएगी, मतलब 15-20 दिन से आ ही जाता है, तो वो करंट से थोड़ा वो प्लस पॉइंट हो गया। तो बैंकिंग अवेयरनेस मैंने स्ट्रॉन्ग कर ली, और करंट में डेली पढ़ता था, तो इससे आराम से जीएमएस कर सकते हैं। 40 में से 20-25 नंबर तो आ ही जाएंगे। करंट भी सर 8-10 महीने का कंटिन्यू पढ़ना पड़ा इसलिए। अच्छा, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? इंटरव्यू सर आईबीपीएस पीओ का अच्छा था, एसबीआई पीओ का भी अच्छा था मेरा, आरआरबी पीओ मैंने पहले दिया था, और उसमें ओलिव बोर्ड का अच्छा था सर। मैंने 2 से 3 ऑनलाइन ही मुक दिए, कहीं ऑफलाइन मुक नहीं दिया। इसके अलावा मैंने कोई बैच वगैरह भी नहीं लिया था सर। इंटरव्यू में मैंने जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह था हमारा एसबीआई पीओ में जैसे, तो उसका भी मैं प्रॉपर पढ़ के गया था, मेरा पहला ही था सर। और मेरे ग्रुप डिस्कशन में पूरे में से पूरे नंबर थे इसमें। और इंटरव्यू में मेरा काफी अच्छा स्कोर था, लेकिन एसबीआई में मेंस में स्कोर नहीं था, तो मैं रह गया। लेकिन आईबीपीएस पीओ में बहुत अच्छा रहा। और इंटरव्यू की वो सर मेंस के निकलने के बाद अल्टीमेटली वो कैंडिडेट उधर ही चलने लग जाता है, चाहे उसका ड्रेसिंग सेंस हो और हो, वो एक अलग दुनिया में चला जाता है फिर से, जब तक इंटरव्यू हो ना जाए। कितनी देर का इंटरव्यू आपका हुआ था लगभग? और क्वेश्चंस वगैरह मतलब पॉजिटिव साइड पे थे, या किसी क्वेश्चन में आपको लगा कि फंसा लिया? सर ऐसे तो होता ही है, अगर आप ऑफिसर बन रहे हो, बैंकिंग के अंदर ऑफिसर है, तो वो बिल्कुल। पूछेंगे आपसे। और ऑब्वियसली जिस बैंक में आपने प्रेफरेंस लगाए, जैसे नेशनलाइज बैंक में बात करें, तो बिल्कुल उनका पूछेंगे। और एसबीआई में जाओगे, मेरे को याद है सर, एसबीआई के एजीएम थे मेरे पैनल में, और उन्होंने 20-22 मिनट इंटरव्यू चलाया था, और मैं किस्मत से पहले नंबर का कैंडिडेट था, तो उन्होंने बढ़िया मेरे से क्वेश्चन किए थे सर। और स्कोर अच्छा रहा सर, क्योंकि तैयारी अच्छी थी, टीचर्स अच्छे थे मेरे, तो वॉलीबॉल बोर्ड के, तो वो कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी शुरुआत में सर कैंडिडेट भटकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं सर कॉन्फिडेंस चेक करना। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे कि, मतलब जो जैसे मेरे को पूछा कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में सर ऐसा क्या करोगे जो हमने अब तक नहीं किया, रिवॉल्यूशन क्या लाओगे, हम्म। तो बहुत सारे जवाब होते हैं सर। पर मेरा ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, पैनल मेंबर ने ऑनलाइन मैंने तैयारी की, तो वो है सर। इंटरव्यू का वो पूरा कंसेप्ट ही अलग आ जाता है ना सर। अच्छा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए एक बेस्ट एडवाइस जो आप अपनी तरफ से देना चाहें? जी सर, अगर मेंस आपका हो रहा है, मेंस में अगर पता चल जाता है एग्जाम देते ही सर कि मेरे मेंस में इतनी लीड लग रही है, मैं मेंस में इतने अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो मेरा ये कहना है कि इंटरव्यू पे पूरा फोकस देना चाहिए। हालांकि जीए पढ़ोगे आप तो आगे वाले एग्जाम तो ऑटोमेटिक तैयार हो रहे हैं। वो सही है। इंटरव्यू पे पूरा फोकस इसलिए देना चाहिए सर, क्योंकि वेटेज बढ़ रहा है एसबीआई में, वेटेज ज्यादा है इंटरव्यू का अल्टीमेटली। और इंटरव्यू के लिए अलग से पढ़ना भी पड़ता है सर, जैसे पर्सनैलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सीखने पड़ते हैं। बातचीत करने का है, बॉडी लैंग्वेज है, ये सारे मेंस के एग्जाम के बाद ही सीख के जाते हैं सर। तो इन पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई के साथ, प्रीलिम्स मेंस के साथ भी देना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। अच्छा, एक मिस्टेक ऐसी जो कि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अवॉइड करनी चाहिए? ओल्ड सर ऐसा कुछ है नहीं, बट जीए को लोग ऐसे थोड़ा सोचते हैं कि एंड मोमेंट पे पढ़ लेंगे। मैं बहुत से हम्म। लोगों को देखता हूँ सर, मेरे साथ वाले भी हैं, दोस्त भी हैं मेरे, जो सोचते हैं जीए हम कर लेंगे 1 महीने में, बट वो सबसे बड़ा मिथ साबित होता है लास्ट में, और वो नुकसान भी करता है अल्टीमेटली। तो जीए को साथ साथ पढ़ना चाहिए, और कंसिस्टेंसी तो है ही, जैसे जैसे सर मैंने शुरू में बताया। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको टाइम लग जाता है प्रिपरेशन में, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि वो प्रीलिम्स के लिए पूरे टाइम पढ़ते रहते हैं, जब मेंस आता है तो मेंस को पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो कहीं हाँ ना कहीं बिल्कुल। ड्रॉबैक है। जी सर। अच्छा, सबसे अंडररेटेड टॉपिक कोई आपको लगता है? सारे सब्जेक्ट में या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट सर? मतलब आपको लगता हो, जो भी सब्जेक्ट वाइज आपको लगता हो, सब्जेक्ट वाइज, या फिर कोई आपको टॉपिक ऐसा लगता हो जो कि आपको अंडररेटेड लगता हो थोड़ा? ऐसे नहीं है सर, इंग्लिश में मेरे को थोड़ा सा आरसी पढ़ना कॉम्प्लिकेटेड लगता था मेरे को, क्योंकि आरसी सर पीओ मेंस में अगर बात करें तो वो बहुत बड़ी बड़ी आती है, और उसमें दिमाग की जो अपनी कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है, वो पर्टिकुलर वही मौजूद होना चाहिए। इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन क्वांट रीजनिंग में तो हो जाते हैं सर, इंग्लिश हम्म। में जो माइंड की प्रेजेंस है वो वही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ लिया, नीचे वाले में एक लाइन भी मिस कर गए, तो हो सकता है आरसी के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन, आरसी के क्वेश्चन मिस होना मतलब सर वो
मैन अपन ले गए, नंबर तो वहां से चले गए। तो आरसी पढ़ना मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगता था कि टफ काम है, चैलेंजिंग है, उसका प्रैक्टिस भी करना चाहिए सर, तो ये बोलता हूँ डेली। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। जैसे अब जो नया पैटर्न आया है इसके अकॉर्डिंग आईबीपीएस पीओ में अब 40 क्वेश्चन 20 नंबर के इंग्लिश के हैं। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट, जब ये एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये दिमाग में उनके आया, जैसे मेरी बात भी हुई स्टूडेंट से, कि सर अब तो इंग्लिश को ज्यादा इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं, इंग्लिश तो मतलब अब ज्यादा परेशान नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? नहीं सर, मेरे को नहीं लगता ये इतना बड़ा है टॉपिक। हाँ, हालांकि जीए का वेटेज बढ़ा है तो जीए पढ़ना चाहिए, बट इंग्लिश को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सर इंग्लिश को ऐसे अगर मेंस का सोच के कम समझेंगे तो वो प्री में भी दिक्कत कर जाएगा। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम आईबीपीएस पीओ जिसमें मैं हूँ अभी, इसमें 13.5 नंबर गई थी मेरे स्कोर थे सर प्रीलिम्स में, और 11, 11.5 या 12 नंबर था सेक्शनल कट ऑफ। तो मैं सेक्शनल कट ऑफ से मात्र 1 नंबर ऊपर था, वो मेरे लिए बहुत ऐसे रहा था प्रीलिम्स में। पता नहीं सर कहाँ मेरे माइनस मार्किंग हो गई, प्रीलिम्स का स्कोर मैटर नहीं करता, शायद हम्म। मैंने इसी इंग्लिश को लाइटली ले लिया था प्रीलिम्स में। अब होता है ऐसे कि सर मेंस में कम नंबर की है ये सोच के लोग पढ़ेंगे नहीं, तो वो प्री में सब में रह जाएंगे, आईबीपीएस क्लर्क हो चाहे एसबीआई की हो। बिल्कुल। क्योंकि बात तो वही है सर, आएगी तो वही इंग्लिश, बस मेंस में लेवल ज्यादा दे देते हैं, आरसी बड़ी दे देंगे। तो कम समझने वाला तो लेवल ही नहीं है सर, पढ़ना है तो उतना ही पढ़ना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्टिव भी है मोर ओवर तो। सर इंग्लिश अगर अगर मैं वैसे बात करूं, डेली बैंकिंग एक्टिविटी में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। ये जो डिस्क्रिप्टिव क्यों होता है ये ज्वाइन करने के बाद में पता चलता है सर, इतने सारे मेल्स हैं और हैं, तो वो बिल्कुल। इम्पोर्टेंस बिल्कुल है डिस्क्रिप्टिव की सर, उसके लिए तैयारी भी करनी चाहिए अच्छे से। चलिए, थैंक यू सो मच मंजीत। अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव साइड्स आपने प्रिपरेशन को लेके बताई हैं, अगर स्टूडेंट फॉलो करेंगे डेफिनेटली दे विल सक्सीड इन द अपकमिंग एग्जाम्स। अच्छा, आपका फर्दर अब एग्जामिनेशन कौन सा आप तैयार कर रहे हैं या फिर हॉल्ट लेना है? सर एसबीआई का ही है, बैंकिंग में रहना है, और सबसे बड़ा बैंक भी एसबीआई है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखें तो सर्विसेज भी सिस्टम भी सब सही है बिल्कुल। सर, तो अभी एक प्रीलिम्स है उसका थोड़े दिन बाद। चलिए, थैंक यू सो मच मंजीत, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आगे और भी वीडियोस में हम आपके साथ मिलेंगे, एंड आई होप कि एसबीआई पीओ का भी हम लोग इंटरव्यू सेशन आपके साथ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जरूर जरूर। चलिए, थैंक यू सो थैंक मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक